हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर सैम पे। आज हम लोग अपने इस चैनल पे देखेंगे 600 इंग्लिश के सेंटेंसेस। और ये 600 इंग्लिश के सेंटेंसेस क्या हैं? तो ये डेली इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटेंसेस हैं। और इसे अगर आप आफ्टर मी रिपीट करते हैं तो आई एम श्योर कि 2 से 3 हफ्तों में आप इतना अंग्रेज़ी तो ज़रूर बोलने लग जाएंगे कि छोटे छोटे सवालों का जवाब दे पाए। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है गेट ऑफ। गेट ऑफ जिसका मतलब है हटो भी, यानी हट जाओ। गेट ऑफ, हटो भी या फिर हट जाओ। ब्रिंग हिम। ब्रिंग हिम यानी उसे लाओ। हिम का मतलब होता है उसे, और ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाओ। तो ब्रिंग हिम, उसे लाओ। शट अप। शट अप का मतलब होता है चुप रहो। शट अप, चुप रहो। डोंट से इट। डोंट से इट का मतलब होता है मत कहो। डोंट से इट, मत कहो। आई न्यू इट। आई न्यू इट का मतलब होता है मैं जानता था। डोंट से इट के बाद जो सेंटेंस है वो है डोंट लुक। डोंट लुक यानी कि मत देखो। सॉरी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी वर्ब के आगे अगर डोंट लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य बन जाता है। जैसे लुक मतलब होता है देखना, उसके आगे आप डोंट लगा दीजिए तो हो जाएगा डोंट लुक यानी मत देखो। ठीक है। तो कोई भी वर्ब के आगे आप डोंट लगाते हैं तो वो नकारात्मक यानी नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है। तो डोंट लुक मत देखो, डोंट से इट मत कहो। आई न्यू इट मैं जानता था। आई न्यू इट। तो वर्ब का फॉर्म भी सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना कि वर्ब 2 और वर्ब 3 रहा तो उसमें डिडंट लग जाएगा। ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना। तो चलिए जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे की ओर वो सीखते चले जाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। आई न्यू इट मैं जानता था। वेयर टू का मतलब होता है कहाँ चलें। वेयर टू, कोई बोलता है ना कि चलो चलते हैं, तो आप पूछेंगे वेयर टू, कहाँ चलें, कहाँ चलें। तो अगला है गो टू हेल। सामान्य सा वाक्य है। जब आपका मूड ख़राब होता है तो बोलते हैं भाड़ में जाओ। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरो। गेट डाउन, नीचे उतरो। गेट डाउन, नीचे उतरो। हु सेड। हु सेड इसका मतलब होता है किसने कहा। हु सेड, किसने कहा। गेट गोइंग, चलते बनो। जब आप बोलते हैं किसी को, मतलब भगाते हैं, हटाते हैं किसी को, तो बोलते हैं गेट गोइंग, चलते बनो, हटो यहाँ से, गेट गोइंग। डोंट बी मैड यानी गुस्सा मत करो। डोंट बी मैड, गुस्सा मत करो। मैड का मतलब अक्सर होता है, लोग जानते हैं कि मैड का मतलब पागल होता है, लेकिन यहाँ पर मैड को एंग्री भी बोलते हैं, गुस्सा भी बोलते हैं। तो डोंट बी मैड यानी कि गुस्सा मत करो। ठीक है। आर यू मैड, क्या तुम गुस्सा हो, है ना। तो डोंट बी मैड, गुस्सा मत करो। गेट ऑफ, हटो भी। ब्रिंग हिम, लाओ उसे। शट अप यानी चुप रहो। डोंट से इट, मत कहो। डोंट लुक को क्या बोलेंगे? डोंट लुक, मत देखो। चलिए आगे देखें। इट्स मी। इट्स मी इसका मतलब होता है ये मैं हूँ। इट्स मी, ये मैं हूँ। ठीक है। अपने बारे में अगर किसी को अपनी तरफ आकर्षण कराना, हम अपनी तरफ मतलब देखने के लिए बोलना है तो बोलना है इट्स मी, ये मैं हूँ। ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो। ही स्पोक। स्पीक का वर्ब टू है स्पोक। ठीक है। ही स्पोक यानी वह बोला। ही स्पोक, वह बोला। डिवाइड इट इसका मतलब होता है बांटो इसे। डिवाइड इट, बांटो इसे। यू आर फेमस। यू आर फेमस यानी तुम मशहूर हो। यू आर फेमस, तुम मशहूर हो। हाउ सो। हाउ सो का मतलब होता है वो कैसे। यू आर फेमस, तुम मशहूर हो। तो अगला पूछ रहा हाउ सो, वो कैसे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हाउ इज़ दैट, वो कैसे, है ना। तो हर जो सेंटेंस होता है जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको हम कई तरह से इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको उतनी अंग्रेज़ी आनी चाहिए। तो इसके लिए आप रोज़ प्रैक्टिस करें, रोज़ देखें। ठीक है। चैनल से जुड़ें हमारे, तो आई एम श्योर कि हो जाएगा उतना। हाउ सो, वो कैसे। इन दैट केस, अगर ये बात है। इन दैट केस, अगर ये बात है। लेट इट बी। लेट इट बी इसका मतलब होता है रहने दो। लेट इट बी, रहने दो। नेक्स्ट है वाई सो बज। वाई सो बज यानी कि बज का मतलब होता है हंगामा। ठीक है ना। वाई सो बज, इतना हंगामा क्यों है, इतना हंगामा क्यों, वाई सो बज। ठीक है। अगला है हाउस होम, यानी घर के बारे में अगर पूछ रहे हैं। हाउस होम यानी कि हाउ इज़ होम,
तो घर के बारे में पूछा जा रहा है कि घर पर सब कैसे हैं, तो इसे बोलेंगे हाउस होम, घर पर कैसा है, घर कैसा है। तो ये आंसर इसका है इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट, बेहतर है, इट्स परफेक्ट बेहतर है। पीछे का जो सेंटेंस था डोंट बी मैड, वही सेंटेंस यहाँ पर भी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि हम आगे पीछे दोनों देखते चले, ठीक है। तो डोंट बी मैड, गुस्सा मत करो, डोंट बी मैड, गुस्सा मत करो। तो इट्स मी, इसका मतलब होता है ये मैं हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। ही स्पोक, वह बोला। डिवाइड इट, बांटो इसे, डिवाइड इट, बांटो इसे। यू आर फेमस, यू आर फेमस, इसका मतलब होता है तुम मशहूर हो। मैं रिपीट कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि जो है कि रिपीटिशन से क्या होता है ना कि अंग्रेज़ी है, रिपीट करते करते आ जाएगी, ठीक है। यू आर फेमस, तुम मशहूर हो। हाउ सो, कैसे, वो कैसे। इन डैट केस, अगर ये बात है, इन डैट केस, ये अगर ये बात है। लेट इट बी, रहने दो, लेट इट बी, रहने दो। वाई सो बज, इतना हंगामा क्यों है, वाई सो बज, इतना हंगामा क्यों है। चलिए आगे देखें। बिलीव मी, बिलीव मी, मेरा यकीन करो। बिलीव मी, बिलीव मी का मतलब होता है मेरा यकीन करो। आई डू, मैं करता हूँ, आई डू, मैं करता हूँ। आई डू, मैं करता हूँ। बिलीव मी, मेरा यकीन करो। आई डू, मैं करता हूँ। वेल प्लेड, इसे बोलेंगे बढ़िया खेले। वेल प्लेड, बढ़िया खेले। वेल प्लेड, बढ़िया खेले। थिंक फास्ट, जल्दी जल्दी सोचो। थिंक फास्ट, फास्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी, ठीक है। थिंक मतलब सोचना, तो थिंक फास्ट, जल्दी सोचो। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, ठीक है। शुरुआत हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस से ही करते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। थिंक फास्ट, जल्दी सोचो। मेक इट क्विक, यानी जल्दी करो, है ना। हम किसी चीज़ को बोलते हैं करने के लिए तो बोलेंगे कि मेक इट क्विक, जल्दी कीजिए। मेक इट क्विक, जल्दी करो। व्हाट अ सरप्राइज़, क्या बात है। व्हाट अ सरप्राइज़, इसका मतलब होता है क्या बात है। हाउ फार, मतलब कितनी दूर। हाउ फार, कितनी दूर। हाउ लवली, हाउ लवली, लवली का मतलब क्या होता है, प्यारा, ठीक है। तो जिसके आगे हम हाउ लगाएंगे और उसके बाद फिर कोई वर्ब लगाते हैं या फिर कोई भी वर्ड लगाएंगे, ठीक है। वो वर्ब तो नहीं है, ये एक्चुअली एक वर्ड है। हाउ लवली, हाउ फार, कितनी दूर। हाउ फार, कितनी दूर। हाउ लवली, कितना प्यारा। हाउ लवली, कितना प्यारा। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, इसका मतलब होता है ये ठीक नहीं है। इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, छोटे बड़े सेंटेंसेस हम लोग देख रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये छोटे बड़े सेंटेंसेस आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं डेली स्पोकन में। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो है कि अपडेट, रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे, और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। जब वीडियो आए तो एक प्रैक्टिस कर लें, एक बार लगा दें, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स व्हाट वी से। इट्स नॉट गुड, इसका मतलब होता है ये ठीक नहीं है। इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। यू आर सिक, यू आर सिक का मतलब होता है तुम बीमार हो। यू आर सिक, तुम बीमार हो। तो फ्रेंड्स, सिक का मतलब एक ऐसे भी होता है ना कि साइको जो होता है ना, जो मतलब पागल टाइप का कोई इंसान होता है, उसको बोलते हैं सिक। यू आर सिक, तुम बीमार रहो, यानी कि तुम बेकार हो, बीमार हो, है ना, सिक बोलते हैं, ठीक है। इस सिक का मतलब सिर्फ बीमार ही नहीं होता है, साइको के लिए बोलते हैं। यू आर सिक, तुम बीमार हो। इट्स परफेक्ट, इसका मतलब है ये बेहतर है। इट्स परफेक्ट, ये बेहतर है। आर यू क्रेज़ी, आर यू क्रेज़ी, तो इसको कमेंट कर लेना फ्रेंड्स। आर यू क्रेज़ी का मतलब क्या होता है, इसको कमेंट में ज़रूर लिखें, आर यू क्रेज़ी। और इसका ऐसे भी हम आगे चल कर के इसको बता देंगे, तो आप राइट डाउन इन योर कॉपी और कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इससे मैं आगे के वीडियो में बता दूंगा। वॉट अ गेम, इसका मतलब है क्या खेल है, मतलब मज़ा आ रहा है खेल में, तो उसे बोलेंगे वॉट अ गेम, क्या खेल हो रहा है, वॉट अ गेम। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। आई कैन सी, मैं भी देख रहा हूँ, यानी मैं देख सकता हूँ। आई कैन सी, वॉट अ गेम, क्या खेल है। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। नो यू कांट, नो यू कांट, it's a kind of conversation between going on between two people, what a game, one says what a game and other says I can see, then other say no you can't, है ना। तो ये एक कन्वर्जेशन चल रहा है ना। what a game, क्या खेल है। I can see, मैं देख सकता हूँ। no you can't, नहीं तुम नहीं देख सकते हो,
नो यू कांट, नहीं तुम नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश में भी बीच बीच में हम कन्वर्जेशन पे आ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि स्पोकन इंग्लिश का रियल पर्पस क्या है वो पता चल जाता है, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश का रियल पर्पस है कि आप बातचीत करें अंग्रेज़ी में, ठीक है। तो हम उस पर भी आते हैं, ठीक है। व्हाट ए गेम, क्या खेल है। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। नो यू कांट, नहीं तुम नहीं देख सकते। गेट ऑफ मी, मुझसे दूर हटो। गेट ऑफ मी, मुझसे दूर हटो। ही इज़ लाइंग, ही इज़ लाइंग, वह झूठ बोल रहा है। ही इज़ लाइंग, वह झूठ बोल रहा है। आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता। आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का पता नहीं है, ठीक है। इट्स देयर, ये वहाँ है। इट्स देयर का मतलब क्या होता है, ये वहाँ है, ठीक है। यू लाइड, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। तो यू लाइड ये क्या है, पास्ट में चला गया, यू नो, जब लास्ट में डी लग जाता है वर्ब में, प्ले प्लेड, है ना। तो वो क्या बन जाता है, वर्ब का अदर फॉर्म, सेकंड फॉर्म बन जाता है, यानी वो पार्ट्स में चला जाता है। यू लाइड, तो तुमने झूठ बोला, है ना। अगर हम बोलते यू लाई, तुम झूठ बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यू लाइड है, तो इसे बोलेंगे तुमने झूठ बोला, यू लाइड। गेट रेस्ट, गेट रेस्ट का मतलब होता है आराम करो। गेट रेस्ट, आराम करो। या इसे यूं भी बोल सकते हैं, टेक रेस्ट। गेट रेस्ट या फिर टेक रेस्ट, ठीक है। तो दोनों वाक्य क्या होगा, दोनों सेम वाक्य होगा, गेट रेस्ट या फिर टेक रेस्ट। तो गेट रेस्ट, आराम करो। गेट रेस्ट, आराम करो। नेक्स्ट है गेट वेल सून। गेट वेल सून, इसका मतलब होता है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, है ना। कभी कोई आप अगर अस्पताल वगैरह गए होंगे, तो आप अपने रिलेटिव्स को बोलते होंगे जो कोई बीमार हो, तो उसे आप बोलेंगे गेट वेल सून, यानी जल्दी ठीक हो जाओ। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ। नेक्स्ट है गो देयर। गो देयर, इसको कमेंट कर लेना है। गो देयर कमेंट कर लेना है या फिर अपनी कॉपी में लिख लेना है, गो देयर, ठीक है। इसको कमेंट कर लेना। आर यू क्रेजी, जो मैंने बताया था कि पीछे ये इसको कमेंट करना है, तो इसका मतलब होता है, आर यू क्रेजी का मतलब होता है क्या तुम पागल हो। क्रेजी का मतलब क्या होता है, पागल। तो आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। वह बहादुर है, वह बहादुर है, इसे बोलेंगे ही इज़ ब्रेव। ही इज़ ब्रेव, वह बहादुर है, ही इज़ ब्रेव। आपका स्वागत है, इसे क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। ये ख़त्म नहीं हुआ, तो इसे बोलेंगे दिस इज़ नॉट इट। ये ख़त्म नहीं हुआ या फिर ये चल रहा है, तो इसे बोलेंगे दिस इज़ नॉट इट। ये ख़त्म नहीं हुआ, दिस इज़ नॉट इट। मैं इंतज़ार करूँगा, आई शैल वेट। आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, आई शैल वेट। नेक्स्ट है वह पागल है। वह पागल है, इसे बोलेंगे शी इज़ क्रेज़ी। शी इज़ क्रेज़ी। यहाँ पर वह पागल है जो लिखा हुआ है, ये आपको ही इज़ क्रेज़ी भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें जेंडर पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है या फीमेल है। तो आप दोनों वो बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप जब देखेंगे कि कौन क्या है। अगर मेल है तो उसे ही इज़ क्रेज़ी बोलेंगे, अगर फीमेल है तो इसे बोलेंगे सी इज़ क्रेज़ी। तो वह पागल है, शी इज़ क्रेज़ी या फिर ही इज़ क्रेज़ी। हम यहाँ खेल सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, वी कैन प्ले हियर। वी कैन प्ले हियर, हम यहाँ खेल सकते हैं। हम यहाँ खेल सकते हैं, वी कैन प्ले हियर। मुंह बंद करो अपना, इसे बोलेंगे शट योर माउथ। शट योर माउथ, मुंह बंद करो अपना, शट योर माउथ। उस पेड़ को काटो। उस पेड़ को काटो, इसे बोलेंगे कट दैट ट्री। कट दैट ट्री, उस पेड़ को काटो, कट दैट ट्री। मैं नहीं करूँगा, इसे क्या बोलेंगे, मैं नहीं करूँगा, आई वॉन्ट डू इट। आई वॉन्ट डू इट, मैं नहीं करूँगा। वॉन्ट जो है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे बोलेंगे आई वॉन्ट डू इट या फिर आई विल नॉट डू इट। आई शैल नॉट डू इट भी बोल सकते हैं। तो मैं नहीं करूँगा, सिंपल आई वॉन्ट डू इट। वह ज़रूर आएगा, इसे क्या बोलेंगे, वह ज़रूर आएगा, तो ही विल कम, ठीक है ना। शैल का इस्तेमाल जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन विल का इस्तेमाल जो है कि ज़रूर के लिए भी होता है। फ्यूचर के लिए ऐसे भी बोला जाता है, लेकिन ज़रूर भी होता है। तो वह ज़रूर आएगा, तो इसे बोलेंगे ही विल कम। ही विल कम, या फिर इसके आगे आप ऐसे लगा सकते हैं ही विल डेफिनेटली कम। ही विल डेफिनेटली कम, वो ज़रूर आएगा। डेफिनेटली भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपल बोलें कि ही विल कम, वह ज़रूर आएगा, ठीक है। गो देयर। गो देयर इसका मतलब होता है वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ।
होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस, इसको आपको कमेंट कर लेना है। होल्ड योर हॉर्सेस का क्या मतलब होता है, इसको कमेंट कर लें, ठीक है, या फिर अपनी कॉपी में लिख लें होल्ड योर हॉर्सेस। तो वह बहादुर है, ही इज़ ब्रेव, आपका स्वागत है, इसे क्या बोलेंगे, यू आर वेलकम। ये ख़त्म नहीं हुआ, इसे बोलेंगे दिस इज़ नॉट इट, दिस इज़ नॉट इट। मैं इंतज़ार करूँगा, आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, आई शैल वेट। वह पागल है, सी इज़ क्रेज़ी, वह पागल है, सी इज़ क्रेज़ी। हम यहाँ खेल सकते हैं, इसे बोलेंगे वी कैन प्ले हियर, वी कैन प्ले हियर। चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा वक्त है, ये मेरा वक्त है, इसे बोलेंगे इट्स माई टाइम, इट्स माई टाइम, ये मेरा वक्त है, इसे क्या बोलेंगे, इट्स माई टाइम। मेरी बारी है, बारी को यानी टर्न बोलते हैं, ठीक है, तो इट्स माई टर्न, मेरी बारी है, इट्स माई टर्न। हम फिर हार गए, हम फिर हार गए या फिर दोबारा हार गए, तो इसे बोलेंगे वी लॉस्ट अगेन, हम फिर हार गए, वी लॉस्ट अगेन। अगेन का मतलब दोबारा भी होता है या फिर भी होता है, ये फिर से। तो हम फिर हार गए, वी लॉस्ट अगेन, या फिर हम दोबारा हार गए तो वी लॉस्ट अगेन बोलेंगे। टीम बुरा खेली, टीम बुरा खेली, तो इससे बोलेंगे द टीम परफॉर्म्ड बैडली, द टीम परफॉर्म्ड यानी टीम ने जो परफॉर्मेंस किया वो बुरा किया, तो द टीम परफॉर्म्ड बैडली, बैडली यानी कि बुरी तरह से। टीम बुरा खेली, द टीम परफॉर्म्ड बैडली। जल्दी करो, इसे बोलेंगे हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। कुछ कपड़े दिखाइए, इसे क्या बोलेंगे, शो मी सम क्लॉथ्स, शो मी सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े दिखाइए, यानी मुझे, आप अगर जाते हैं कुछ शॉप में जाते हैं तो उससे बोलते हैं कि कपड़े का शॉप है तो बोलेंगे शो मी सम क्लॉथ्स, ठीक है। अगर कुछ और रहे तो कोई और आइटम का नाम ले सकते हैं। पेपर दिखाइए तो शो मी सम पेपर्स। तो इसी तरह से कुछ कपड़े दिखाइए, शो मी सम क्लॉथ्स। आप इसे ले सकते हैं, इसे बोलेंगे यू कैन टेक इट, आप इसे ले सकते हैं, यू कैन टेक इट। मैं फंस गया, फंस जाना को स्टक बोलते हैं, ठीक है, तो आई एम स्टक, मैं फंस गया, आई एम स्टक। स्टक का मतलब होता है फंस जाना किसी चीज़ के बीच में, तो आई एम स्टक। आप अगर ट्रैफिक के बीच में भी फंसे हैं तो उसे भी बोलेंगे आई एम स्टक एट द ट्रैफिक, या मैं फंस गया, कहीं फंस गया तो आई एम स्टक। धक्का मत दो, इसे क्या बोलेंगे, धक्का मत दो, धक्का देना को बोलते हैं पुश, डोंट पुश, धक्का मत दो, डोंट पुश, डोंट पुश, धक्का मत दो। अगली बार आप करो, अगली बार आप करो, तो नेक्स्ट टाइम यू डू, नेक्स्ट टाइम यू डू या यू गेट टू डू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अगली बार आप करो तो इसके बोलेंगे नेक्स्ट टाइम यू डू। आर यू देयर, आर यू देयर, इसको कमेंट कर लेना, तो कमेंट कर लें, आगे बताया जाएगा, ठीक है। आर यू देयर को कमेंट कर लेना है। अब है होल्ड योर हॉर्सेस, जो कि पिछला जो दिया गया था कमेंट करने के लिए, होल्ड योर हॉर्सेस, तो उसका मतलब होता है थमो ज़रा, यानी ज़रा देर के लिए रुको। होल्ड योर हॉर्सेस, ज़रा देर के लिए रुको या फिर थम जाओ ज़रा, होल्ड योर हॉर्सेस। तो क्या क्या सेंटेंस हमने देखा है, ये मेरा वक्त है, इट्स माई टाइम, मेरी बारी है, इट्स माई टर्न। हम फिर हार गए, वी लॉस्ट अगेन। टीम बुरा खेली, द टीम परफॉर्म्ड बैडली। जल्दी करो, इसे बोलेंगे हरी अप, जल्दी करो, हरी अप। कुछ कपड़े दिखाइए, शो मी सम क्लॉथ्स। मैं फंस गया, आई एम स्टक, धक्का मत दो, डोंट पुश। चलिए अब थोड़े से जो है कि मोहब्बत के अल्फाज यानी कि रोमांटिक वर्ड्स हैं, जो कि यू नो when a girl and a boy get involved then we message some certain things, जो कि मैं आज यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसे क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट यू। हर चीज़ से बढ़कर, मोर देन एनीथिंग, ये मिला हुआ है, मैं तुम्हें चाहता हूँ हर चीज़ से बढ़कर, तो आई वॉन्ट यू मोर देन एनीथिंग, मोर देन एनीथिंग यानी कि हर चीज़ से बढ़कर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो इसे बोलेंगे आई नीड यू, आई नीड यू। चाहे जो हो, चाहे जो हो, नो मैटर वाट, चाहे जो हो, नो मैटर वाट। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू, चाहे जो हो, नो मैटर वाट, तो ये दोनों जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इस सिंपल है, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्या बोलेंगे, आई लव यू। दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, इसे बोलेंगे डोंट गो अवे, डोंट गो अवे। दूर मत जाओ, डोंट गो अवे, गो अवे मतलब दूर जाना, डोंट लगा दें तो यानी मत, है ना, तो दूर मत जाओ, डोंट गो अवे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसे बोलेंगे आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, तुम्हारे बिना, विदाउट यू, आई कांट लिव, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना।
तो आई कांट लीव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो इधर आंसर क्या आ रहा है, मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ। तो इससे बोला जाएगा आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ या मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट है मेरा यकीन मत तोड़ना, तो इसे बोलेंगे डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, यकीन, ठीक है। जो कि आगे देखा, मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ तो आई ट्रस्ट यू, उसके यकीन, मेरा यकीन मत तोड़ना, तो डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट, डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट। तो ये क्या हो रहा है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ, आई ट्रस्ट यू, मेरा यकीन मत तोड़ना, इससे बोलेंगे डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे, नो सॉरी, मेरा दिल तुम्हारा है, तो इसे बोलेंगे माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, मेरा दिल तुम्हारा है, तो माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। तो अगला है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो इस ये क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू मैरी यू। आई वॉन्ट टू मैरी यू। मुझे थोड़ा वक्त दो, इसे कमेंट कर लेना, मुझे थोड़ा वक्त दो, इसे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी आंसर आपको इसका आगे दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वैसे वैसे इस हर सेंटेंस को जो आंसर करने के लिए दिया गया है उसका आंसर आगे मिल जाता है, तो आप उससे मिला सकते हैं। तो चलिए एक बार और देखते हैं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, इससे बोलेंगे आई वॉन्ट यू, हर चीज़ से बढ़कर, मोर देन एनी थिंग। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसे बोलेंगे आई नीड यू। आई नीड यू। चाहे जो हो, इससे बोलेंगे नो मैटर व्हाट। चाहे जो हो, नो मैटर व्हाट। तो नेक्स्ट देखते हैं, मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए, इसे बोलेंगे आई शुड गो। चाहिए में शुड का इस्तेमाल करते हैं, तो आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। तुम्हें रुकना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, यू शुड स्टे। यू शुड स्टे, तुम्हें रुकना चाहिए, रुकना ठहरना, तो उसको बोलते हैं स्टे। यू शुड स्टे, तुम्हें रुकना चाहिए। उसे आना चाहिए, तो इसे क्या बोलेंगे, ही शुड कम। तो शुड का क्या है कि आप शुड लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, देन शुड लगाइए, फिर सिंपल वर्ब लगा लीजिए, तो वो आपका शुड वाला यानी चाहिए वाला सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। तुम्हें रुकना चाहिए, यू शुड स्टे। उसे आना चाहिए, तो इसे बोलेंगे ही शुड कम। उसे आना चाहिए, क्या बोलेंगे, ही शुड कम। हमें सोचना चाहिए, तो इसे बोलेंगे वी शुड थिंक। वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए। आपको अब सोना चाहिए, तो इसे बोलेंगे यू शुड स्लीप नाउ। यू शुड स्लीप नाउ, अब सोना चाहिए, ठीक है। तो अब को आप आगे भी लगा सकते हैं, नाउ यू शुड स्लीप, या फिर अब को बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यू शुड स्लीप नाउ, आपको अब सोना चाहिए, या फिर ऐसे बोल लें नाउ यू शुड स्लीप, ठीक है। दोनों ही एक एक तरह का सेंटेंस होगा, यू शुड स्लीप नाउ या नाउ यू शुड स्लीप। आपको अब आराम करना चाहिए, तो इसमें भी वही करें, नाउ यू शुड रेस्ट, या फिर यू शुड रेस्ट नाउ। यू शुड रेस्ट नाउ, आपको अब आराम करना चाहिए, यू शुड रेस्ट नाउ। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तुम्हें ध्यान देना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, यू शुड फोकस। यू शुड फोकस। फोकस का मतलब होता है ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, तो उसे बोलते हैं फोकस, या कॉन्सेंट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, यू शुड कॉन्सेंट्रेट, या फिर बोल लेंगे यू शुड फोकस। हमें अब खाना चाहिए, तो इससे क्या बोलेंगे, वी शुड ईट नाउ। वी शुड ईट नाउ, हमें अब खाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, वी शुड ईट नाउ, या फिर नाउ वी शुड ईट। मुझे दौड़ना चाहिए, तो इससे बोलेंगे, मुझे का क्या होगा, आई लगाएंगे, ठीक है। आई शुड रन, मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। उससे तैरना चाहिए, तैरना को क्या बोलते हैं, स्विम बोलते हैं तैरना को, तो उसे तैरना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, ही शुड स्विम। ही शुड स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। आपको काम करना चाहिए, तो इसको कमेंट कर लेना है, आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो आपको का यू होता है, बाकी फिर शुड लगाएंगे, फिर काम का क्या होता है, तो इसको आप कमेंट कर लें या फिर अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें, ठीक है। ईदर वे, मुझे थोड़ा वक्त दो, तो इसे क्या बोलेंगे, मुझे थोड़ा वक्त दो, इसे बोलेंगे गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त दो, गिव मी सम टाइम। चलिए एक बार और देख लेते हैं, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। तुम्हें रुकना चाहिए, यू शुड स्टे। हमें आना चाहिए, ही शुड कम। उसे आना चाहिए, ही शुड कम। हमें सोचना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, वी शुड थिंक। आपको अब सोना चाहिए, नाउ यू शुड स्लीप, या फिर यू शुड स्लीप नाउ। आपको अब आराम करना चाहिए, यू शुड टेक रेस्ट नाउ।
फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे रेगुलरली और आप इसे देख पाएँ। और ये जो है कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं बिना देरी किए। मैं खेला करता था, तो यहाँ पे करता था जो कि पास्ट सेंटेंस का है, ठीक है। कोई काम आप करते थे तो उसके लिए यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खेला करता था, इसे बोलेंगे आई यूज़ टू प्लाई। यूज़ टू लगा के वर्ब, सिंपल वर्ब लगा लेना है। तो सब्जेक्ट देन यूज़ टू और उसके बाद सिंपल वर्ब लगा लेना। तो मैं खेला करता था, इसे बोलेंगे आई यूज़ टू प्लाई। आई यूज़ टू प्ले। वह काम किया करता था, तो इसे बोलेंगे ही यूज़ टू वर्क। ही यूज़ टू वर्क। वह काम किया करता था। वे शिकार किया करते थे। शिकार करना को हंट बोलते हैं। तो दे यूज़ टू हंट। यूज़ टू क्या है, पास्ट में है, ठीक है। उसके फिर आपको प्रेजेंट में कोई भी वर्ब लगा लेना है, जो वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। वे शिकार किया करते थे, दे यूज़ टू हंट। वह नाचा करती थी। नाचा करती यानी डांस, तो वह डांस किया करती थी या नाचा करती थी, तो इसे बोलेंगे शी यूज़ टू डांस। शी यूज़ टू डांस। वह नाचा करती थी या वह डांस किया करती थी, तो शी यूज़ टू डांस। तुम विश्वास किया करते थे, तो इसे बोलेंगे यू यूज़ टू बिलीव। यू यूज़ टू बिलीव। तुम विश्वास किया करते थे, ठीक है। आप देखभाल किया करते थे, इसे बोलेंगे यू यूज़ टू केयर। यू यूज़ टू केयर। आप देखभाल किया करते थे, तो इसे बोलेंगे यू यूज़ टू केयर। तुम प्यार किया करते थे। तुम प्यार करते थे या किया करते थे, तो इसे बोलेंगे यू यूज़ टू लव। यू यूज़ टू लव। तुम प्यार किया करते थे। हम नज़रअंदाज किया करते थे, यानी कि कोई बात है जिसको हम लोग नज़रअंदाज किया करते थे, तो इसे बोलेंगे वी यूज़ टू अवॉइड। वी यूज़ टू अवॉइड। हम नज़रअंदाज किया करते थे। अवॉइड का मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज करना, ठीक है। मैं तैरा करता था। तैरा करता था, इसे बोलेंगे आई यूज़ टू स्विम। आई यूज़ टू स्विम। मैं तैरा करता था, आई यूज़ टू स्विम। वह व्यवहार किया करता था, यानी ही यूज़ टू बिहेव। ही यूज़ टू बिहेव। वह व्यवहार किया करता था। आपको काम करना चाहिए, जो कि पिछला कमेंट करने के लिए बताया गया था, तो यू शुड वर्क। आपको काम करना चाहिए, यू शुड वर्क। वह भीख मांगा करता था, तो इसको कमेंट कर लेना है। तो जो सेंटेंसेस आपने आगे देखा शुरू में, उसी आधार पर वह भीख मांगा करता था, इसको आपको कमेंट कर लेना है। जैसे आपने बनाया, मैं खेला करता था, आई यूज़ टू प्लाई। वह काम किया करता था, ही यूज़ टू वर्क। वे शिकार किया करते थे, दे यूज़ टू हंट। उसी तरह से वह भीख मांगा करता था, इसको कमेंट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कमेंट करते रहें और अपने अंग्रेज़ी को जांचते रहें, ताकि जो है कि आपको ये देखना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए रेगुलरली वॉच करेंगे और कमेंट करेंगे, यानी एक्टिव रहना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या वह ही वहाँ था। क्या वह वहाँ था, इसे बोलेंगे वॉज ही देयर। क्या वह वहाँ था, वॉज ही देयर। क्या वह यहाँ है। क्या वह, ये पास्ट में है, क्या वह वहाँ था, वॉज ही देयर। अब यह है क्या वह यहाँ है, तो इसे बोलेंगे इज़ ही हियर। तो था के लिए वॉज का इस्तेमाल, है के लिए इज़ का इस्तेमाल करेंगे। क्या वह यहाँ है, इज़ ही हियर। क्या तुम बेईमानी कर रहे थे। तो क्या तुम बेईमानी कर रहे थे, ये पास्ट में है, तो वेयर यू चीटिंग। वेयर यू चीटिंग। क्या तुम बेईमानी कर रहे थे, वेयर यू चीटिंग। क्या ये तुम्हारी गलती थी, तो वॉज इट योर फॉल्ट। वॉज इट योर फॉल्ट। क्या ये तुम्हारी गलती थी, वॉज इट योर फॉल्ट। क्या वह जिंदा था। जिंदा को अलाइव बोलते हैं, तो वॉज ही अलाइव। क्या वह जिंदा था, वॉज ही अलाइव। क्या ये हो रहा है। क्या ये हो रहा है, तो इससे बोलेंगे इज़ इट हैपनिंग। इज़ इट हैपनिंग। ऐसा भी बोलते हैं, इज़ इट रियली हैपनिंग। क्या ये ऐसा ही हो रहा है, क्या ये ऐसा हो रहा है, तो अगर बोलेंगे तो इज़ इट रियली हैपनिंग। अगर ऐसा आ जाए तब, अगर सिर्फ पूछेंगे क्या ये हो रहा है, कोई काम के बारे में अगर पूछ रहे हैं, तो इज़ इट हैपनिंग, ठीक है। ऐसा हो रहा है, इज़ इट रियली हैपनिंग, ठीक है। क्या कोई परेशानी है, तो इससे बोलेंगे इज़ देयर अ प्रॉब्लम। इज़ देयर अ प्रॉब्लम। क्या कोई परेशानी है, इज़ देयर अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्या तुम निर्दोष थे। क्या तुम निर्दोष थे, तो इससे बोलेंगे वर यू इनोसेंट। तो जहाँ पे था, थे, थी आ जाए, उसमें वॉज या वेयर का इस्तेमाल करना है, जो कि पास्ट के लिए है। और जहाँ पे है आ जाए, वहाँ पे
इज़ का इस्तेमाल करना है, आर का इस्तेमाल करना है और एम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए इज़ और एम और पास्ट के लिए वाज या वेयर करना। ठीक है, तो क्या कोई परेशानी, इज़ देयर अ प्रॉब्लम, क्या तुम निर्दोष थे, वेर यू इनोसेंट, क्या वह राज़ी था, तो इससे बोलेंगे वॉज ही कन्विंस्ड, वॉज ही कन्विंस्ड, राज़ी सहमत, इसको बोलते हैं कन्विंस। तो वॉज ही कन्विंस्ड, क्या वह राज़ी था। क्या तुम भूखे हो, तो इससे बोलेंगे आर यू हंग्री, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। ठीक है, क्या वह जिंदा है, क्या वह जिंदा है, आपने जो सेंटेंस देखा था क्या वह जिंदा था तो इसमें वॉज लगा था। अब ये सेंटेंस है क्या वह जिंदा है तो इसमें इज़ लगाना चूँकि ये प्रेजेंट में है। तो इज़ ही अलाइव, इज़ ही अलाइव, क्या वह जिंदा है। अब इसको कमेंट करना है, क्या तुम बीमार थे, बीमार थे इसको कमेंट कर लिए, क्या तुम बीमार थे। ठीक है ना, तो उसी आधार पे करना है जो हम देख चुके हैं जैसे सेंटेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन पे भी खास ध्यान रखना है। इंग्लिश सीखने के लिए प्रोनाउंसिएशन बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोनाउंसिएशन बेहतर कीजिए और रोज़ाना सीखिए, देन यू विल फील समथिंग इन योर सेल्फ, समथिंग डिफरेंट इन योर स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं भूखा था, इसे बोलेंगे आई वॉज हंग्री। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ किए जा सकते हैं। छोटे बड़े सारे सेंटेंसेस अगर आप देखते हैं तो इट विल बी वेरी कन्विंसिंग फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री, वह गरीब था, इसे बोलेंगे ही वॉज पुअर, वह गरीब था, क्या बोलेंगे ही वॉज पुअर। वे लोग अंधे थे, इसे बोलेंगे दे वर ब्लाइंड, दे वर ब्लाइंड, वे लोग अंधे थे। तुम अमीर थे, पास्ट का सेंटेंस है, सारा पास्ट का सेंटेंस अभी हम लोग देख रहे हैं जिसमें वॉज या वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा और सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसमें कोई टेंस नहीं है, सिंपल आपने लगा लेना है क्या कि सब्जेक्ट लगा लीजिए, उसके बाद फिर वॉज या वेयर लगा लीजिए, फिर कोई सा भी नॉन या फिर एडजेक्टिव जो भी आता है, जैसे कि वे लोग अंधे थे, दे वर ब्लाइंड, दे के साथ वर लगाना है, दे वर ब्लाइंड। तुम अमीर थे, यू वर रिच, तुम अमीर थे, यू वर रिच। मैं भी अमीर था, तो इसे बोलेंगे आई वॉज रिच। अब उसके बाद क्या लगा लेंगे, टू लगा लेंगे, मैं भी अमीर था, आई वॉज रिच टू, आई वॉज रिच टू। वह एक नर्तकी थी, नर्तकी डांसर को बोला जाता, तो शी वॉज अ डांसर, शी वॉज अ डांसर, वह एक नर्तकी थी। वे एक शिक्षक थे, तो इसे बोलेंगे ही वॉज अ टीचर, वे एक शिक्षक थे, ही वॉज ए टीचर। चूँकि हम यहाँ पे वे के लिए द दे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे एक सिंगल आदमी है तो उसके सिंगल के लिए ही का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वे एक शिक्षक थे, ही वॉज अ टीचर। तुम दोषी थे, यू वेर गिल्टी। ही आप जब हिंदी में बोलते हैं वह नहीं बोल सकते, बड़े आदमी को वे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसका इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश ही होता है। ठीक है, जैसे अब अगर अपने पिताजी के लिए बोलेंगे कि वे आ गए तो ही केम, वे आ गए ही केम। वह आ गया वो भी ही केम ही होगा, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग आदमी के लिए यूज़ किया जा रहा है ही। तो वे एक शिक्षक थे, ही वॉज अ टीचर। तुम दोषी थे, यू वेर गिल्टी। तुम एक चोर थे, इसे बोलेंगे यू वर अ थीफ। तुम एक चोर थे, क्या बोलेंगे यू वेर ए थीफ। थीफ का मतलब चोर होता है। वह एक डाकिया था, इसे बोलेंगे ही वॉज ए पोस्टमैन, ही वॉज ए पोस्टमैन, वह एक डाकिया था। चलिए इसी आधार पे आपको ये कमेंट कर लेना है, मैं एक सैनिक था। मैं एक सैनिक था, इसका क्या बनेगा इसको कमेंट कर लेना। क्या तुम बीमार थे, इसका क्या बनाएंगे, वेर यू इल। क्या तुम बीमार थे, वेर यू इल। तो मैं एक सैनिक था, इसको कमेंट कर लेना है। और अगला जो सेंटेंस है, क्या तुम बीमार थे, वेर यू इल। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड देन शेयर, इट विल बी वेरी सपोर्टिव ऑफ यू इफ़ यू डू दोज थिंग्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं भूखा नहीं था, तो इसमें आपको क्या करना है, नॉट लगा लेना है। मैं भूखा नहीं था, आई वॉज नॉट हंग्री। मैं भूखा नहीं था, क्या बोलेंगे आई वॉज नॉट हंग्री। ठीक है, सिर्फ नॉट को लगा लेना है। अगर नेगेटिव है तो उसमें नॉट लगा लेना, आई वॉज नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं था। वह गरीब नहीं था, इसे बोलेंगे ही वॉज नॉट पुअर। वह गरीब नहीं था, इसे क्या बोलेंगे ही वॉज नॉट पुअर। वे लोग अंधे नहीं थे, अंधे को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, दे वेर ब्लाइंड, वे लोग अंधे थे, यहाँ पे नॉट लगा लेना, दे वेर नॉट ब्लाइंड, वे लोग अंधे नहीं थे, दे वेर नॉट
ब्लाइंड। तुम अमीर नहीं थे, तुम अमीर नहीं थे, इसे क्या बोलेंगे? यू वेर नॉट रिच, यू वेर नॉट रिच। तुम अमीर नहीं थे, यू वेर नॉट रिच। आप अगर देख पा रहे होंगे तो हम जो पिछला सेंटेंस जो बनाए उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस रखा था। अब जो सेंटेंस हम बना रहे हैं वो नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसी का नेगेटिव है जो हमने अफर्मेटिव दिखा था। तो सब में क्या करना है, अगर नेगेटिव आए तो उसमें नॉट का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। तो तुम अमीर नहीं थे, यू वेर नॉट रिच। मैं भी अमीर नहीं था, इसे बोलेंगे आई वॉज नॉट रिच टू, आई वॉज नॉट रिच टू, मैं भी अमीर नहीं था। वह नर्तकी नहीं थी, इसे बोलेंगे सी वॉज नॉट ए डांसर, शी वॉज नॉट ए डांसर, वह एक नर्तकी नहीं थी। वे शिक्षक नहीं थे, इसे बोलेंगे ही वॉज नॉट ए टीचर, वे शिक्षक नहीं थे, ही वॉज नॉट ए टीचर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम सम्मान में, किसी के आदर में हम वे के लिए ही का इस्तेमाल, ही के लिए वे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़े आदमी को हम बोल रहे हैं वे शिक्षक नहीं था, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कोई बड़े आदमी को कि वह शिक्षक नहीं था। हम क्या बोलेंगे, वे शिक्षक नहीं थे, लेकिन हम इस्तेमाल क्या करेंगे, ही वॉज नॉट ए टीचर, ही इस्तेमाल करेंगे, देन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी यूज़ दैट दीज वर्ड्स। तो नेक्स्ट है, तुम दोषी नहीं थे, यू वर नॉट गिल्टी। तुम दोषी नहीं थे, इसे क्या बनाएंगे, यू वर नॉट गिल्टी। तुम चोर नहीं थे, इसे बोलेंगे यू वर नॉट ए थीफ। तुम चोर नहीं थे, इसे क्या बोलेंगे, यू वर नॉट ए थीफ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह डाकिया नहीं था। वह डाकिया नहीं था, ही वॉज नॉट ए पोस्टमैन लगा लिख सकते हैं, या फिर ही वॉज नो पोस्टमैन, ही वॉज नो पोस्टमैन, ठीक है। वह डाकिया नहीं था, ही वॉज नो पोस्टमैन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ही वॉज नॉट ए पोस्टमैन, ही वॉज नॉट ए पोस्टमैन। तो नेक्स्ट कमेंट करना है, मैं सैनिक नहीं था, इसको कमेंट करना है, मैं सैनिक नहीं था, इसको कमेंट में बताना है। और अगला है, क्या तुम बीमार नहीं थे, वेर यू नॉट इल। क्या तुम बीमार नहीं थे, इसे क्या बनाएंगे, वेर यू नॉट इल, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस है सारा, तो इसको बना लेना है आपको। और मैं सैनिक नहीं था, इसको कमेंट कर लेना है या फिर कॉपी में लिख लेना है इसको, ठीक है। तो इसी तरह का जैसे आपको हमने देखा, आई वॉज नॉट हंग्री, ही वॉज नॉट पुअर, दे वर नॉट ब्लाइंड, यू वर नॉट रिच, तुम अभी नहीं थे। मैं वह नर्तकी नहीं थी, शी वॉज नॉट आ डांसर। इसी तरह से सैनिक नहीं था, तो उसको बना लेना। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सिंगुलर प्लूरल से जुड़े कुछ सेंटेंसेस। जैसे यह एक घोड़ा है, तो ये सिंगुलर में है, तो इसे बोलेंगे दिस इज़ ए हॉर्स, ठीक है, दिस इज़ ए हॉर्स। एक का बात आए तो ये लगा लेना है, और उसके बाद फिर देखेंगे ये घोड़े हैं, तो इसे बोलेंगे दीज आर हॉर्सेस, दीज आर हॉर्सेस, ये घोड़े हैं। वह एक चिड़िया है, तो इसे बोलेंगे डैट इज़ ए बर्ड, दैट इज़ ए बर्ड, एक चिड़िया, ए बर्ड। अब वे सब चिड़िया हैं, तो ये हो गया बर्ड्स, क्या हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे दोज आर बर्ड्स, दोज आर बर्ड्स। यह शहर है, तो इसे बोलेंगे दिस इज़ ए सिटी, यह शहर है, दिस इज़ ए सिटी। उसी तरह से अगर आ जाए ये शहर हैं, शहरें हैं, यानी बहुत सारे शहर, तो इसे बोलेंगे दीज आर सिटीज़, दीज आर सिटीज़, ये शहरें हैं, दीज आर सिटीज़। तो शहर का सिटी होता है, और उसका उसका प्लूरल क्या बन जाता है, सिटीज़। वह एक आदमी है, वह एक आदमी है, इसे बोलेंगे डैट इज़ ए मैन, दैट इज़ ए मैन। अब वे सब आदमी है, तो इसे बोलेंगे दोज आर मैन, दोज आर मैन, वे सब आदमी हैं, दोज आर मैन। यह एक कुर्सी है, नेक्स्ट है, यह एक कुर्सी है, तो यहाँ एक कुर्सी की बात हो रही है, तो सिर्फ लगाएंगे दिस इज़ ए चेयर, दिस इज़ ए चेयर, ए चेयर यानी एक कुर्सी, ठीक है। अब उसी का जो है कि प्लूरल क्या बन जाएगा, तो चेयर में आप सिर्फ एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है। तो इस तरह से आप स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ सिंगुलर प्लूरल यानी कि ग्रामर के सेंटेंस, ग्रामर के वर्ड्स भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ आपको आनी चाहिए स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ। तो यह एक कुर्सी है, इसे क्या बनाएंगे, दिस इज़ अ चेयर। अब इसी का जो है कि प्लूरल में कैसे बनेंगे, ये सब कुर्सियां हैं, तो दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर हम सिर्फ सिंगुलर में बोल रहे हैं तो या दिस या दैट का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर प्लूरल में जा रहे हैं तो दीज और दोज का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो दीज और दोज यानी कि चीज़ों को बढ़ा देती हैं, दीज का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वे सब, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सिंगुलर में दिस का इस्तेमाल करेंगे या फिर डैट का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, और प्लूरल में दोज का या दीज का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सेंटेंस के आधार पर। तो ये है एक कुर्सी है, दिस इज़ अ चेयर। ये सब कुर्सियां हैं, उसे बोलेंगे दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स, ये सब कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स। चलिए आगे देखेंगे, वह एक बैल है, वह एक बैल है, तो इसे बोलेंगे दैट इज़ एन ऑक्स,
दैट इज़ एन ऑक्स। तो ऑक्स जो है क्या है, वो वॉवेल से बनने वाला वर्ड है ऑक्स। तो वॉवेल के साथ हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वह एक बैल है, तो इसे बोलेंगे डैट इज़ एन ऑक्स, ए ऑक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वॉवेल के साथ आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वॉवेल के साथ ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दैट इज़ एन ऑक्स, और उसी का बना लेना है वे सब बैल हैं का। चलिए आगे देखते हैं। मैं बोल चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, इसे क्या बोलेंगे, आई हैव स्पोकन। आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। मैं बोल चुका हूँ क्या बोलेंगे, आई हैव स्पोकन। पास्ट सेंटेंसेस ये सारे हैं। मैं कोशिश कर चुका हूँ, इसे बोलेंगे आई हैव ट्राइड। मैं कोशिश कर चुका हूँ, इसे क्या बोलेंगे, आई हैव ट्राइड, मैं कोशिश कर चुका हूँ। नेक्स्ट है मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो इसे बोलेंगे आई हैव इन्वेस्टेड। इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट जो है वो पहला फॉर्म है, इन्वेस्ट कर चुका तो इसे इन्वेस्टेड बोलते हैं, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो हैज़ या हैव के साथ अगर आपको पास्ट सेंटेंस में है तो हैज़ या हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बोल चुका हूँ, तो आई हैव स्पोकन जो कि स्पीक का तीसरा रूप है। मैं कोशिश कर चुका हूँ, आई हैव ट्राइड जो कि ट्राई का तीसरा रूप है ना। तो हैज़ और हैव लगाने के बाद, सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जहाँ पर चुका है, चुकी है या आ है, ई है आता है, ठीक है। तो मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो इसे बोलेंगे आई हैव इन्वेस्टेड। आई हैव इन्वेस्टेड। नेक्स्ट है मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ, इसे बोलेंगे आई हैव ईटन। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। ईट का मतलब होता है खाना, और ईटन जो है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, तो इसे बोलेंगे आई हैव ईटन, यानी मैं खा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट देखें। वह इसे खो चुका है। वह इसे खो चुका है, तो खोना का होता है लॉस्ट। तो लॉस्ट जो है कि वर्ब का तीसरा ही फॉर्म है, तो ही हैज़ लॉस्ट इट। वह खो चुका है इसे। लूज़ जो है, लूज़ का ये तीसरा फॉर्म लॉस्ट होता है, ठीक है। तो ही हैज़ लॉस्ट इट, यानी वह इसे खो चुका है। इसे यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर यानी सब्जेक्ट लगाने के बाद हैज़ या हैव और वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जो कि इसे के रूप में यहाँ पर है। तो वह इसे खो चुका है, तो इसे क्या बोलेंगे, ही हैज़ लॉस्ट इट। उसने इसे ख़रीदा है, तो इसे बोलेंगे ही हैज़ बॉट इट। उसने इसे ख़रीदा है, इसे बोलेंगे ही हैज़ बॉट इट। वह देख चुका है, तो इसे बोलेंगे वी हैव वॉच्ड इट। यहाँ पे वह देख चुका है, तो यहाँ पर होना चाहिए ही हैज़ वॉच्ड इट। वॉच्ड इट, वह इसे देख चुका है, ही हैज़ वॉच्ड इट, ठीक है। यहाँ पे वी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो कि गलती से यहाँ पर आ गया है। तो अगर रहे कि हम देख चुके हैं तो वी हैव वॉच्ड इट, यहाँ पे वह देख चुका है तो ही हैज़ वॉच्ड इट होगा। चलिए आगे देखें। वे लोग देख चुके हैं। वे लोग देख चुके हैं, इसे क्या बोलेंगे, दे हैव वॉच्ड इट। दे हैव वॉच्ड इट, यानी कि वे लोग इसे देख चुके हैं, दे हैव वॉच्ड इट। तुम पास कर चुके हो, तो इसे बोलेंगे यू हैव पास्ड। यू हैव पास्ड, तुम पास कर चुके हो। अगर एग्ज़ाम वगैरह कुछ रहे तो इसे बोलेंगे यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशन, है ना। तुम पास कर चुके हो, तो सिंपल है यू हैव पास्ड। मैंने उसे बुलाया, आई हैव कॉल्ड इट हिम। मैंने उसे आई हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया है। मैं दे चुका हूँ, इसको कमेंट करना है। वे सब बैले हैं, उसको दोज आर ऑक्सन। वे सब बैले हैं, दोज आर ऑक्सन। चलिए आगे देखेंगे। वह बढ़िया खेला। वह बढ़िया खेला, तो इसे बोलेंगे ही प्लेड वेल। ही प्लेड वेल, यानी कि वह बहुत बढ़िया खेला, तो ही प्लेड वेल। वेल माने अच्छी तरह से खेला। मैंने बहुत कोशिश की, तो इसे बोलेंगे आई ट्राइड हार्ड। बहुत कोशिश की, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन कोशिश किया, तो आई ट्राइड हार्ड, या आई ट्राइड टू मच भी बोल सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, आई ट्राइड टू मच, या फिर आई ट्राइड हार्ड। मैंने खो दिया। मैंने खो दिया, इसे बोलेंगे आई लॉस्ट इट। आई लॉस्ट इट, मैंने खो दिया। तो ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है, यहाँ पर है नहीं है, तो है जब नहीं रहे तो उसमें सिर्फ हैज़ या हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि मैंने खो दिया, आई लॉस्ट इट, इसमें हैज़ हैव नहीं है। मैंने इसे देखा। मैंने इसे देखा, अगर है रहता मैंने इसे देखा है तो आई हैव वॉच्ड इट होता। यहाँ पर है नहीं है, तो सिर्फ बोलेंगे आई वॉच्ड इट। मैंने देखा इसे, आई वॉच्ड इट। वह बढ़िया पढ़ा, ही रेड बेटर। रीड का जो दूसरा फॉर्म वो भी रीड ही होता है, लेकिन पढ़ा जाता है रेड, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस फॉर्म में इसे बोल रहे हैं। तो ही रीड इट नहीं होगा, वह इसे पढ़ चुका है, वह इसे पढ़ा, वह इसे पढ़ा था, तो ये बोलेंगे ही रेड इट। ही रेड इट, तो यहाँ पर है वह बढ़िया पढ़ा, तो ही रेड बेटर। ही रेड बेटर, वह बढ़िया पढ़ा। हम बुरा खेले। हम बुरा खेले, इसे क्या बनाएंगे, वी प्लेड बैडली।
वी प्लेड बैडली, बैडली यानी बुरी तरह से खेले, अच्छा नहीं खेले तो उसे बैडली, बैडली बोलते हैं बुरी तरह से खेलना। तो वी प्लेड बैडली, हम लोग बुरा खेले, वी प्लेड बैडली। उन्होंने बुरा पकाया, तो इसे बोलेंगे दे कुक्ड बैडली, दे कुक्ड बैडली। बुरा पकाया यानी कि अच्छा नहीं, घटिया खाना बनाया, तो इसे बोलेंगे दे कुक्ड बैडली, दे कुक्ड बैडली। वह अजीब महकी, यानी अजीब महक रही थी, तो इसे बोलेंगे सी स्मेल्ड वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है अजीब, सी स्मेल्ड वियर्ड, वह अजीब महकी। तुम पास कर गए, तो इसे सिंपल बोलेंगे यू पास्ट, यू पास्ट, तुम पास कर गए, यू पास्ट। मैंने किसी तरह संभाला, आई मैनेज एनी हाउ, यहाँ पे सम हाउ भी हो सकता है, मैंने किसी तरह संभाला, आई मैनेज सम हाउ। तो एनी हाउ भी लिखा तो वो भी सही है, ठीक है। तो लेकिन सम हाउ जहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर बेहतर रहेगा कि आई मैनेज सम हाउ, मैंने किस तरह संभाला, आई मैनेज्ड सम हाउ। मैं दे चुका हूँ, तो यहाँ पर देखिए चुका हूँ आ गया, तो इसे बोलेंगे आई हैव गिवन, मैं दे चुका हूँ, आई हैव गिवन। तुम बहुत बोले, इसको कमेंट कर लेना है, तुम बहुत बोले, इसको कमेंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के छोटे बड़े सेंटेंसेस सीखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और रोज़ाना देखिए, रोज़ाना चैनल देखेंगे तो ज़रूर सीखेंगे। तो रोज़ाना वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट भी दिखाएं, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। इट्स पॉइंटलेस, इट्स पॉइंटलेस इसका मतलब होता है ये बेकार है, इट्स पॉइंटलेस इसका क्या मतलब होता है, ये बेकार है, इट्स पॉइंटलेस। वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो इसका मतलब होता है वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। तो वेयर डिड ही गो यानी वह कहाँ गया, कहाँ गया वह, वेयर डिड ही गो। व्हाट डू यू प्रपोज, व्हाट डू यू प्रपोज इसका मतलब है क्या सलाह है तुम्हारी, प्रपोज यानी कौन सा सलाह दे रहे हो, क्या बता रहे हो, तो व्हाट डू यू प्रपोज, क्या सलाह है तुम्हारी। इट्स मीनिंगलेस इसका कोई मतलब नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इट्स मीनिंगलेस इसका कोई मतलब नहीं। हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू नो इसका क्या मतलब होता है, तुमने इसे कैसे जाना, या तुम कैसे जानते हो, तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू नो, है ना। हाउ डिड यू फाइंड आउट, हाउ डिड यू नो, तो इसे बोलेंगे तुम्हें कैसे पता लगा, ठीक है। कीप इट वार्म इसका मतलब होता है इसे गर्म रखना, कीप इट वार्म इसे गर्म रखना, कीप इट वार्म। प्लीज़ सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठे, प्लीज़ सिट हेयर इसे क्या बोलेंगे, कृपया यहाँ बैठे, है ना। हम किसी को अगर कुछ बोलते हैं तो अगर प्लीज़ लगा के बोलते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठिए, ये एक आदर सूचक वर्ड है प्लीज़, है ना। इससे हमारे संस्कार पता चलते हैं, प्लीज़ अगर हम लगा के किसी को बोलते हैं। प्लीज़ कम इन यानी कृपया अंदर आइए, प्लीज़ कम इन। प्लीज़ अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आए तो दरवाजे पे हैं तो बोलेंगे कि प्लीज़ कम इन, हैव ए सीट, है ना। तो प्लीज़ कम इन, प्लीज़ सिट हियर, कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज़ कम इन कृपया अंदर आइए। डू यू वांट इट, डू यू वांट इट अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी को कुछ दिलाना होता है तो हम पूछते हैं डू यू वांट इट, डू यू रियली वांट इट, क्या आपको चाहिए ये, क्या तुम्हें ये चाहिए, डू यू वांट इट, डू यू वांट इट, क्या तुम्हें ये चाहिए। लेट्स गो टुगेदर, लेट्स गो टुगेदर इसको बोलते हैं चलो साथ चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर चलो साथ चलते हैं। आई वॉज देयर इसको कमेंट कर लेना है, आई वॉज देयर कमेंट कर लें, इसको क्या होगा बाकी आगे बताया जाएगा, इसका मतलब क्या होता है। तो अपनी कॉपी में लिख लें या फिर इसको कमेंट कर लें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप लिख करके भी, या फिर अपना बोल करके भी आप देख सकते हैं कि आई वॉज देयर का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसको कमेंट कर लेना। तुम बहुत बोले, तुम बहुत ज़्यादा बोले, तो इसे बोले यू स्पीक अ लॉट, यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत ज़्यादा बोले, यू सॉरी स्पोक अ लॉट होगा, इस यहाँ पर क्या है ये पास्ट में, तुम बहुत बोले यू स्पोक अ लॉट, तो स्पीक का जो वर्ब का दूसरा फॉर्म है वो लगा लेना है, तुम बहुत बोले यू स्पोक अ लॉट। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी, इट्स पॉइंटलेस ये बेकार है, वेयर डिड यू गो कहाँ गया वो, व्हाट डू यू प्रपोज क्या सलाह है तुम्हारी, व्हाट डू यू प्रपोज क्या सलाह है तुम्हारी, पर्पस नहीं यहाँ पे प्रपोज है, ठीक है। क्या सलाह है तुम्हारी, इट्स मीनिंगलेस ये बेकार है। हाउ डिड यू नो तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला, है ना, तुम्हें कैसे पता, हाउ डिड यू नो। कीप इट वार्म इसे गर्म रखना, कीप इट वार्म क्या बोलते हैं, इसे गर्म रखना। प्लीज़ सिट हियर कृपया यहाँ बैठो, प्लीज़ कम इन कृपया अंदर आइए। डू यू वांट इट क्या तुम्हें चाहिए ये। लेट्स गो टुगेदर चलो साथ चलते हैं। चलिए हेल्पिंग वर्ब के मदद से देखते हैं कि जो क्या वाला जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब के मदद से कैसे बनता है। तो इसमें यहाँ पर हम ये देखेंगे तो ये आपको एक क्लियर हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम किसी से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इज़ ही ओके,
इज़ ही ओके, क्या वह ठीक है। इज़ ही ओके इसे क्या बोलेंगे, क्या वह ठीक है। आर यू डन यानी क्या तुम्हारा हो गया, आर यू डन क्या तुम्हारा हो गया। इज़ ही ओके क्या वह ठीक है, आर यू डन क्या तुम्हारा हो गया। एम आई अलोन, अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला। तो एम आई अलोन यानी क्या मैं यहाँ पे अकेला हूँ, एम आई अलोन क्या मैं अकेला हूँ। इज़ शी माई नेबर, इज़ शी माई नेबर, ये हाँ ये क्या है ना, ये सेंटेंसेस क्या है कि हम किसी से पूछते हो तब इस तरह के सेंटेंस में बोलते हैं। इज़ शी माई नेबर क्या वह मेरी पड़ोसी है। इज़ शी माई नेबर क्या वह मेरी पड़ोसी है। आर यू मैड, इसको क्या बोलेंगे, क्या तुम पागल हो। आर यू मैड क्या तुम पागल हो। आर दे योर फ्रेंड्स, आर दे योर फ्रेंड्स इसका मतलब है क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं। आर दे योर फ्रेंड्स क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं। चलिए आगे देखेंगे। इज़ फादर होम, इज़ फादर होम क्या पिताजी घर पर हैं। इज़ फादर होम क्या पिताजी घर पर हैं। ये सेंटेंसेस जो है कि ये क्वेश्चन राइज करने के लिए किया जाता है। आर यू ओके, इज़ ही ओके, आर यू डन, एम आई अलोन। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये सारे सेंटेंस क्या है कि क्वेश्चन राइज किया जा रहा है, ठीक है। इज़ फादर होम क्या पिताजी घर पर हैं। चलिए आगे देखेंगे। इज़ मदर कुकिंग, इज़ मदर कुकिंग इसका मतलब होता है क्या माँ खाना बना रही हैं। इज़ मदर कुकिंग क्या माँ खाना बना रही हैं। आर यू अफ्रेड इसका मतलब है क्या तुम्हें डर लग रहा है। आर यू अफ्रेड क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है, आर यू अफ्रेड। तो फ्रेंड्स अगर स्पोकन इंग्लिश का ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लें और शेयर कर दें, ठीक है। अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर करें। आर यू अफ्रेड क्या तुम्हें डर लग रहा है। नेक्स्ट है इज़ शी इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब क्या होता है, चोटिल, यानी चोट जो लगता है तो उसे बोलते हैं चोटिल। तो इज़ शी इंजर्ड यानी कि क्या वह चोटिल है, क्या उसे चोट लगी है, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या उसे चोट लगी है। चोटिल नहीं समझ में आ रहा तो बोलेंगे क्या उसे चोट लगी है। तो इज़ शी इंजर्ड, इंजरी का बना इंजर्ड, क्या उसे चोट लगी है। आई वॉज देयर मैं वहीं था, आई वॉज देयर मैं वहीं था। अब इसको आपको कमेंट करना है। इज़ ही लाइंग, इज़ ही लाइंग इसका क्या मतलब होता है, इसको कमेंट कर लेना है। आई वॉज देयर जो कि पिछला मैंने कमेंट करने के लिए बोला था, तो उसका आंसर है आई वॉज देयर का मतलब होता है मैं वहीं था, मैं वहीं था, आई वॉज देयर। इज़ ही लाइंग इसको कमेंट में बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। इज़ ही ओके क्या वह ठीक है। आर यू डन क्या तुम्हारा हो गया। एम आई अलोन क्या मैं अकेला हूँ। इज़ शी माई नेबर क्या वह मेरी पड़ोसी है। आर यू मैड क्या तुम पागल हो। आर दे योर फ्रेंड्स क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं। आर दे योर फ्रेंड्स क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब चलिए वॉट और वेयर से जो क्वेश्चन राइज किया जाता है वो कैसे क्वेश्चन होते हैं। वॉट वेयर या डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह के सेंटेंस होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। वेयर इज़ ही, वेयर इज़ ही इसका मतलब होता है वह कहाँ है। वेयर इज़ ही कहाँ है वह। वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, ठीक है। तो वेयर इज़ ही वह कहाँ है, या फिर ऐसे बोलेंगे कहाँ है वह। वेयर आर यू, वेयर आर यू इसका मतलब होता है तुम कहाँ हो। वेयर आर यू तुम कहाँ, छोटा छोटा सेंटेंस है, ठीक है। ये पूछने के लिए होता है कि वेयर आर यू तुम कहाँ हो, है ना। वेयर आर यू तुम कहाँ हो। नेक्स्ट है वेयर आर दे, वेयर आर दे इसका मतलब होता है वे लोग कहाँ हैं। वेयर आर दे, दे का मतलब क्या होता है वे लोग। तो जो जो भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो भी होता है उसके साथ आप डब्ल्यू एच लगाएंगे, यानी वेयर वाट वेन लगाएंगे। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगा लेना है जो भी रहे। यहाँ पे डू डज भी आ सकता है ना, वो सेंटेंस के आधार पर है। तो वो हेल्पिंग वर्ब लगा लें, देन उसके बाद अब वर्ब सब्जेक्ट रखें, उसके बाद वर्ब रखें। तो क्या करना है, डब्ल्यू एच सेंटेंस लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट रखना है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन देन हेल्पिंग वर्ब और देन सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है अगर वर्ब रहे तो, ठीक है। तो वेयर आर यू तुम कहाँ हो। वेयर आर दे वे लोग कहाँ हैं। वेयर आर दे वे लोग कहाँ हैं। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस ये पूछा जा रहा है कि क्या है ये क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। व्हाट इज़ दिस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दैट वह क्या है। व्हाट इज़ दैट वह क्या है। व्हाट इज़ दैट वह क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि हम किसी से भी पूछने के लिए करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम तुम्हारा नाम क्या है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हम बच्चों से राइज करते हैं। अगर हम बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम तुम्हारा नाम क्या है ना, तो बच्चे जवाब दे देते हैं माई नेम इज़ एक्स वाई जेड। व्हाट इज़ योर नेम तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ हिज नेम उसका नाम क्या है। व्हाट इज़ हिज नेम, हिज का मतलब क्या होता है उसका, तो व्हाट इज़ हिज नेम उसका नाम क्या है। हाउ आर दे, हाउ आर दे इसका मतलब होता है किसी से किसी की तबीयत पूछने के लिए कहा जाता है हाउ आर दे, वे लोग कैसे हैं।
हाउ आर दे, वे लोग कैसे हैं। तो व्हाट का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ इज़ शी, इसे बोलेंगे वह कैसी है। हाउ इज़ शी, इसे क्या बोलेंगे, वह कैसी है। हाउ इज़ शी। हाउ इज़ एवरी वन, हाउ इज़ एवरी वन इसको कमेंट कर लेना है। हाउ इज़ एवरी वन इसको कमेंट कर लेना है। तो हाउ का मतलब क्या होता है कैसे। एवरी वन का मतलब होता है हर लोग, सब लोग, है ना। तो इसको कमेंट कर लेना है, हमने ज़्यादातर बता ही दिया है, उसको कमेंट करने में आसानी होगी। हाउ इज़ एवरी वन कमेंट में कर लेना। इज़ ही लाइंग, इज़ ही लाइंग इसका मतलब होता है क्या वह झूठ बोल रहा है। इज़ ही लाइंग, क्या वह झूठ बोल रहा है। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। चलिए आगे है, कहाँ देखना है। वॉट, वेयर और हाउ का ही इस्तेमाल है यहाँ पर। कहाँ देखना है तो इसे बोलेंगे वेयर टू लुक। वेयर टू लुक, कहाँ देखना है। तो यहाँ पे टू लगा करके आपको वर्ब लगा लेना है, यानी डब्ल्यू एच के साथ टू लगा के वर्ब लगा लेना। वेयर टू लुक, कहाँ देखना है। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या करना है इसे क्या बोलेंगे, व्हाट टू डू। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या कहना है, कहना को क्या बोलते हैं, से बोलते हैं, या टेल भी बोलते हैं, या स्पीक भी बोलते हैं। स्पीक मतलब बोलना होता है, तो कहना के लिए से का इस्तेमाल करें। क्या कहना है तो इसे क्या बोलेंगे, व्हाट टू से। व्हाट टू से, क्या कहना है। व्हाट टू से, क्या कहना है। कब रुकना है इसे बोलेंगे, सॉरी कहाँ ठहरना है। कहाँ ठहरना है इसे क्या बोलेंगे, वेयर टू स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना। कहाँ ठहरना है, रहना है, तो इससे बोलेंगे वेयर टू स्टे। कब रुकना है, कब रुकना है तो इसका क्या बनेगा, व्हेन। कब का क्या होता है, व्हेन होता है, तो इससे बोलेंगे व्हेन टू स्टॉप। कब रुकना है, व्हेन टू स्टॉप। व्हेन टू स्टॉप, कब रुकना है। तो फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रोनाउंसिएशन जो क्या होता है ना, जो आपकी अंग्रेज़ी को बेहतर और ख़ूबसूरत बनाता है, जो सामने वाला सुनने तो अच्छा लगे। तो प्रोनाउंसिएशन का ख़ास ध्यान रखें, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो अंग्रेज़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म चुनें जहां आपको प्रोनाउंसिएशन बेहतर मिल रहा है। जैसे कि आपको डियर सैम यानी इस चैनल पर आपको प्रोनाउंसिएशन का जो है कि बेहतर करने के लिए हम लगे रहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो। तो प्रोनाउंसिएशन बेहतर तो अंग्रेज़ी बेहतर, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को से जुड़े रहें और उसके देखें, वीडियो को पूरा देखें, तब समझ में आएगा कि क्या बेहतर है, ठीक है। तो कब रुकना है इसे बोलेंगे व्हेन टू स्टॉप। व्हेन टू स्टॉप, कब रुकना है। कैसे कहना है इसे बोलेंगे हाउ टू से। हाउ टू से, कैसे कहना है। कैसे पकड़ना है इसे बोलेंगे हाउ टू कैच। हाउ टू कैच, कैसे पकड़ना है। क्या सीखना है इसे बोलेंगे हाउ टू, क्या सीखना है, व्हाट टू लर्न। क्या सीखना है इसे क्या बोलेंगे, व्हाट टू लर्न। कैसे सीखना है इसे बोलेंगे हाउ टू लर्न। क्या को व्हाट और हाउ को कैसे। तो कैसे सीखना है, हाउ टू लर्न। कैसे करना है इसे बोलेंगे हाउ टू डू। हाउ टू डू इट भी बोल सकते हैं, हाउ टू डू इट, कैसे सीखना है। तो इट का क्या है कि आप सब जगह जहाँ पर बेहतर लगे वहाँ पे लगा सकते हैं। क्या सीखना है, कैसे करना है, हाउ टू डू इट। हाउ इज़ एवरीवन, सब कैसे हैं। हाउ इज़ एवरीवन इसको कैसे बोलेंगे, सब कैसे हैं, हाउ इज़ एवरीवन। नेक्स्ट है क्या बनाना है। क्या बनाना है तो इसको आपको कमेंट कर लेना है। क्या के लिए क्या होता है, व्हाट होता है। बनाना के लिए मेक होता है, तो यहाँ मेक और कुक दोनों लगा सकते हैं। क्या के लिए व्हाट और बनाने के लिए मेक या कुक लगा सकते हैं, क्योंकि बनाना यहाँ पर आपको क्लियर नहीं है कि खाना बनाने के लिए बोला जा रहा है, या फिर कुर्सी बनाने के लिए बोला जा रहा है, या फिर पेंटिंग बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो उसके हिसाब से लगा लें। क्या बनाना है कमेंट करें। नेक्स्ट है ये ख़त्म हुआ अब। ये ख़त्म हुआ अब इसे बोलेंगे इट्स ओवर नाउ। ये ख़त्म हुआ अब इसे बोलेंगे इट्स ओवर नाउ। ये अब ख़त्म हो गया। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए इसे बोलेंगे यू शुड मीट मी। यू शुड मीट मी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डेली अपडेट के लिए। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। ये ख़त्म हुआ अब इसे बोलेंगे इट्स ओवर नाउ। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए यू शुड मीट मी। यू शुड मीट मी, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू नो। हाउ डिड यू नो इसे कैसे बोलेंगे, हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इसे बोलेंगे आई नीड यू। आई नीड यू यानी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। ये वही नहीं है, इट्स नॉट द सेम। ये वही नहीं है, इससे बोलेंगे इट्स नॉट द सेम। हम देखेंगे इसे बोलेंगे वी शैल सी। हम देखेंगे क्या बोलेंगे, वी शैल सी। हम देख लेंगे या देखेंगे तो उसे बोलेंगे वी शैल सी, है ना।
ये वक्त नहीं है, इट्स नॉट द टाइम। ये वक्त नहीं है, इसे क्या बोलेंगे? इट्स नॉट द टाइम। ये वक्त नहीं है, ये सही वक्त नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं इट्स नॉट द राइट टाइम। इट्स नॉट द टाइम का मतलब भी होता है ये सही वक्त नहीं है या फिर ये वक्त नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट द टाइम। क्या बोल रहे हो, इसे बोलेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग। क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग। मुझे ऐसा लगता है, इसे बोलेंगे आई गेस सो। आई गेस सो, मुझे ऐसा लगता है। आई गेस सो, मुझे ऐसा लगता है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, तो इसे बोलेंगे आई होप सो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आई होप सो। आपको कमेंट कर लेना है, मैं ऐसा मानता हूँ, इसको कमेंट में कर लेना है। मैं ऐसा मानता हूँ, इसको कमेंट में बता देना है क्या क्या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या बनाना है, व्हाट टू कुक। क्या बनाना है, व्हाट टू कुक। ये ख़त्म हुआ, अब इट्स ओवर नाउ। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए, यू शुड मीट मी। तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू नो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसे बोलेंगे आई नीड यू। ये वही नहीं है, इट्स नॉट द सेम। हम देखेंगे, वी शैल सी। और कमेंट कर लेना है, मैं ऐसे ऐसा मानता हूँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है, आई गेस सो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आई होप सो। मैं ऐसा मानता हूँ, इसको कमेंट कर लेना है कि इसका क्या बनेगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर मतलब कुछ भी गलत या सही होता तो मैं उसको करेक्ट करूँगा, जांचूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसी तरह के वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है और वो बेल आइकन है उसको दबा देना है, जिससे कि रेगुलर अपडेट आपके पास आता रहेगा। तो ये जान लें कि ये चैनल जो है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेहतर होगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ और शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ। तो इसको आप लोगों को क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।